हर हर महादेव मित्रों। आपको आज मैं एक नए चीज़ पे नए टॉपिक पे मैं आपसे बात करने आया हूँ मित्रों। टॉपिक ये है कि हमारे भूखंड में सीढ़ियों की किस दिशा में हम सीढ़ियों को बनाएं। सबसे बड़ा हमारे जीवन में ये सवाल खड़ा होता है कि हम सीढ़ियाँ किस जगह दें जो हमारे जीवन को शांति प्रदान कर सके, हमारे जीवन में सुख समृद्धि प्रदान कर सके। अगर वो सीढ़ियाँ उल्टी जगह बन गई हों, भूखंड में गलत जगह बन गई हों, तो हमारे स्वास्थ्य को बहुत बुरा प्रभाव पैदा करती हैं। जीवन में तमाम जैसे हम कहीं आगे कुछ करना चाहते हैं, हमारे उस काम में ब्रेक डाल देती हैं, अगर खराब बन गई हैं। कोई भी बच्चा पढ़ाई लिखाई कर रहा है, उसको सही जॉब नहीं मिल रहा, तो वो समझिए कहीं न कहीं भूखंड में सीढ़ियों का बहुत बड़ा योगदान होता है। और वो अगर गलत जगह है, तो आपकी लाइफ में निश्चित है कि प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। मित्रों, आज आपको हम बताएँगे ईशान कोण में सीढ़ियाँ बनवानी चाहिए कि नहीं बनवानी चाहिए। ये हमारा पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है मित्रों? ये है हमारा पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब उसके बाद ये वाला जो कोना है, ये ईशान कोण हो गया। ये वाला कोना हो गया अग्नि कोण हो गया। ये वाला कोना है वाक्य कोण हो गया। ये वाला नैऋत्य कोण हो गया। मित्रों, अगर हम बृहस्पति स्थान पे यानी इस खाने में, इसको बृहस्पति स्थान कहते हैं, अगर इस खाने में अगर हम सीढ़ी बनवाते हैं, तो हमारे जीवन में रुकावटों का अंबार लग जाएगा, हर काम में रुकावट होगा, स्वास्थ्य निश्चित खराब होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे वास्तु पुरुष का स्तर है। वास्तु पुरुष का स्तर होने से एक समस्या जरूर पैदा करता है। अगर यहाँ भारी सामान अगर कोई रख दिया जाए, अलमारी रख दिया जाए या सीढ़ी बना दिया जाए, तो वो माइग्रेन की समस्या पैदा करता है। यहाँ तक कि वो घर में तमाम लड़ाई झगड़े भी होने लग जाते हैं। समस्याएं इतनी बढ़ जाती हैं कि वो मकान या तो बेच करके कहीं और जाए, या तो अगर नहीं बेचेगा तो घुट घुट के मरना पड़ जाता है मित्रों। ये इसका प्रभाव पड़ता है। ये बृहस्पति भगवान विष्णु का स्थान है, भगवान शिव का स्थान है, माँ लक्ष्मी गणेश जी का स्थान है। तो ऐसे स्थान को जितना आप हल्का रखेंगे, जितना ये हल्का रखेंगे, वो उतना ही बेहतर होगा। उसके बाद आता है पूर्व स्थान, बीचों बीच जो होता है पूर्व स्थान। यहाँ पे ये सूर्य और इंद्र का स्थान है। ये सूर्य, भगवान सूर्य का स्थान होता है, जहाँ पर हमारे यहाँ सीधे रोशनी आती है पूर्व दिशा से। और इस स्थान को भी हल्का बना के रखेंगे। इस स्थान में भी सीढ़ियाँ नहीं बनेंगी, यहाँ भी सीढ़ियाँ नहीं बनेंगी, यहाँ भी सीढ़ियाँ नहीं बनेंगी। मित्रों, आता है तीसरा स्थान अग्निकोण, जो हमारे शुक्र स्थान को दर्शाता है। अग्नि हमारा शुक्र है। इस जगह पे आग का, खाना पकाने का, भोजन बनाने का, है ना, रसोई का, जो भी कहिए, वो आपका स्थान है। यहाँ पर आपको बिल्कुल बहुत भारी नहीं रखना है, लेकिन हाँ, यहाँ पे हमेशा लाल कलर का ये जरूर दीवार पेंट करवाएं। इसको, ये दीवार को पेंट लाल कलर में करवाएं। यहाँ सीढ़ियाँ भी नहीं होनी चाहिए, यहाँ बिल्कुल सीढ़ियाँ नहीं होनी चाहिए, यहाँ किचन होता है, इसलिए इसको ध्यान रखें। दूसरा, अब आएंगे हम उत्तर दिशा में। मित्रों, अब ये बुद्ध का स्थान होता है, जहाँ हम शांतिप्रिय स्थान को ढूंढते हैं। हमारे मानव मस्तिष्क में शांति कैसे मिले, हैं, उसको उस स्थान को हम देखते हैं। तो ये हमारा बुद्ध स्थान है, यहाँ बुद्धि का काम होता है, पढ़ाई लिखाई का काम होता है, घर में धन वैभव का काम होता है। यहाँ कुबेर स्थान इसी को कहते हैं, बुद्ध स्थान को ही कुबेर स्थान कहते हैं। अगर इस स्थान पर सीढ़ी बन गई, तो आपका बुद्धि भी नहीं काम करेगा, और दूसरी पढ़ाई लिखाई का भी व्यवधान होगा। तीसरा जो है आपका, क्या बोले, धन का भी नाश होगा यहाँ से, क्योंकि ये स्थान हरा भरा होना चाहिए। ये स्थान बिल्कुल खुला खुला होना चाहिए। ये स्थान बिल्कुल खुला होना चाहिए। एक ब्रह्म स्थान भी खुला होना चाहिए। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा सामान नहीं रखना है, कुछ भी नहीं रखना है। यहाँ भी सीढ़ियाँ बनेंगी तो नुकसान करती हैं। ब्रह्म स्थान पर सीढ़ी तो होनी ही नहीं चाहिए, नहीं तो पेट का मरीज बन जाएगा इंसान। अब आता है मंगल, दक्षिण साइड का ये स्थान। ये स्थान मंगल का जो स्थान है बीचों बीच, इस स्थान पर अगर आप सीढ़ी बनाते हैं, तो इसमें आपको धन वैभव, पुत्र वैभव, सब चीज मिलेगा। इसमें मानव का पूरा सब सुख इसमें निहित है। यहाँ पे मंगल से, मंगल बहुत बढ़िया माना जाता है सीढ़ियों के लिए। उसके बाद आता है भाई वाक्य कोण। वाक्य कोण पे अगर आएंगे हम लोग, वाक्य कोण को देखेंगे, यहाँ पे सबसे नीचे वाक्य कोण, ये चंद्रमा का स्थान होता है। चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है। अगर मेरा चंद्रमा यहाँ पे गड़बड़ हो गया, यहाँ पे कोई है ना, सीढ़ी बन गई, तो वो हमारा मन हमेशा विचलित रहेगा। हम अपने मन के हिसाब से जीवन नहीं जी पाएंगे, हमेशा डिस्टर्बेंस पैदा करेंगे। मन का कारक होता है, इसलिए यहाँ पर भी नहीं रहेगा।
कुछ लोगों का कहना है कि हाँ बनाया जा सकता है, लेकिन ये ऑप्शन है, बनाया जा सकता है, लेकिन वो बहुत सही नहीं माना जाता है। कुछ लोग कहते हैं हाँ लैट्रिन बनाए, नहीं बिल्कुल नहीं, चंद्रमा के स्थान पर न लैट्रिन न किचन न जो है सीढ़ी, ये सब बिल्कुल नहीं चल पाएगा। अगर यहाँ करते हैं तो उसका साइड इफेक्ट पैदा करेगा, ये निश्चित नुकसान करेगा। अब आते हैं मित्रों हम लोग शनि के स्थान पे। ये पश्चिम का जो बीचों बीच है वो हमारा शनि भगवान का है। शनि भगवान हमारे कर्म के देवता हैं, कर्म करवाते हैं हमसे बहुत, हैं, हैं, कर्म करवाने के बाद धार्मिक की तरफ ले जाते हैं। इसलिए शनि भगवान के स्थान पर भी हम सीढ़ी बना सकते हैं। यहाँ पर हम यहाँ सीढ़ी बना सकते हैं। सीढ़ी यहाँ बनाएंगे तो शनि भगवान की कृपा से हमारे जीवन में बहुत संपन्नता आएगी, सुख समृद्धि आएगी और एक स्टेबिलिटी आएगी, मतलब हम वहाँ पे स्थिर रह पाएंगे जीवन में। कभी हमारे अंदर ये नहीं होगा कि अरे यार यहाँ से नहीं वहाँ चलो, वहाँ नहीं वहाँ, ये स्थिरता पैदा करता है यहाँ पे शनि भगवान की जगह पर अगर सीढ़ी बनती है तो। दूसरी चीज आपको एक और बताऊं, ये सीढ़ी यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी मंगल स्थान बन सकता है, राहु स्थान पे। राहु स्थान जो है, पितृ स्थान नीचे है, राहु स्थान ऊपर है। राहु स्थान पर अगर सीढ़ी बनाते हैं तो बहुत बढ़िया माना जाता है। राहु स्थान का सीढ़ी धन कारक होता है, धन लक्ष्मी कारक होता है, धन वैभव कारक होता है और रोग दोष खत्म करने वाला होता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन उसके नीचे पितृ स्थान कोने को माना जाता है। खास तौर से आप 2-3 फीट 4 फीट छोड़ करके 5 फीट छोड़ करके अगर सीढ़ी ऊपर बनाते हैं तो बेहतर है, नहीं तो मंगल स्थान आपका बेहतर है, शनि स्थान बेहतर है। इस जगह पर अगर आप सीढ़ी बनाएंगे तो आप बहुत अच्छा रिजल्ट पाएंगे, जीवन में हर जगह सुख समृद्धि आएगी। और एक चीज और बताएं मित्रों, जब भी सीढ़ी बनाएं तो कभी भी जब भी सीढ़ी बनाएं, जैसे सीढ़ी का क्रम घड़ी की तरह, जैसे ये घड़ी है ना, घड़ी की तरह ऐसे चल 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 दाहिने तरफ, बाएं से बाएं से दाएं, दाएं तरफ, यानी ये बाएं से दाएं, ये ऐसे क्रम में चलना चाहिए सीढ़ी। और सीढ़ी जब भी बनाएं तो वो विषम संख्या हो, जैसे 1 3 हो, 5 हो, 5 हो, 5 हो, 7 हो, है ना, 7 की संख्या में डंडे होने चाहिए, 5 की संख्या में होने चाहिए, 3 की संख्या में होने चाहिए, 9 के संख्या में भी डंडों का आप निर्माण कर सकते हैं, 11 की संख्या में आप डंडों का निर्माण कर सकते हैं, 13 की संख्या में, 15 की संख्या में, 18 की संख्या में, 17 की संख्या। अगर आप इस तरह विषम संख्या लेकर चलते हैं तो निश्चित है जीवन में आपके कोई भी तरक्की को रोक नहीं सकता। आपकी लाइफ में हमेशा अच्छा होगा और मजेदार जिंदगी होगी। आप इसको करके देखिए, आजमाइए। और अगर अगर ये लगता है मैं ऐसा नहीं सही बोल पा रहा हूँ, आप अपने किसी मित्र के यहाँ जाएं जिसके यहाँ इस तरह से बना है मकान में सीढ़ी, उसके जीवन की पहलू को देखें तो निश्चित आपको आएगा कि हाँ नहीं सही बोल रहे हैं हम। तो आप इसको जरूर चेक करें, लाइफ में ये आपके काम आएगा। धन्यवाद मित्रों, हर हर महादेव।